हेलो दोस्तों, मैं सूर्यभान यादव। आज हम लोग मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम सबसे पहले सोच रहे हैं आप लोगों को भिन्न के बारे में कुछ बताया जाए, बेसिक चीज़ जो भिन्न की होती है। तो आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं भिन्न के बारे में, भिन्न होती क्या है, ठीक ना। तो भिन्न के बारे में बेसिक नॉलेज रखेंगे हम लोग। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक ना। तो आज हम लोग जानेंगे भिन्न के बारे में। सबसे पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कि भिन्न कितनी प्रकार की होती है। भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उचित भिन्न, उचित भिन्न। इसी उचित भिन्न को क्या कहते हैं? सम भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम भिन्न भी कहा जाता है। नंबर 2 अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसी अनुचित भिन्न को हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। एक होता है संयुक्त भिन्न। कौन सा होता है? संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब भिन्न को हम लोग याद रख सकते हैं, ताकि हमें फिर कभी भी भिन्न के बारे में पढ़ना ना पड़े, ठीक ना। भिन्न के बारे में जानेंगे। उचित भिन्न किसे कहते हैं? पहली बात तो भिन्न किसे कहा जाता है? भिन्न जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, है ना। जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो वही भिन्न कहलाता है। लेकिन भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? IMP, भिन्न, भिन्न कभी भी ऋणात्मक, क्या? ऋणात्मक नहीं होता है। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोल दिए कि -4/5 क्या भिन्न है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन 4/5 भिन्न है? यस है, ठीक ना। तो हमारी भिन्न जो है कभी भी माइनस के रूप में नहीं लिखी रहेगी। कहने का मतलब यही है, ठीक ना। भिन्न के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न मतलब सम भिन्न। सम भिन्न के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो उचित भिन्न, कौन सी भिन्न? उचित, उचित, उचित भिन्न किसे कहा जाता है? उचित। अच्छा, आपको बोलने से लग रहा है नहीं उचित या सम, है ना। तो उचित भिन्न किसे कहा जाता है? पहले तो आपको ऐसे ही बता दें कि उचित भिन्न किसे कहा जाता है। जैसे उचित कब होगा? मान लीजिए आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, तो जब आप छोटे रहेंगे तो यदि आपके बड़े लोग आपको ऊपर रखेंगे और वो खुद ही नीचे रहेंगे, तभी तो उचित रहेगा। तो इसी को कहते हैं उचित भिन्न। कौन सी भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब जब छोटा अंक किधर रहे? ऊपर रहे, और बड़ा अंक किधर रहे? नीचे रहे, तो इसको क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं उचित। उचित मतलब अच्छी बात। अच्छी बात कब रहेगी? जब छोटे लोग ऊपर रहेंगे और बड़े लोग कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे। जब हमारे घर में हमसे बड़े लोग हैं, यदि हमें वो लोग ऊपर रखेंगे, अपने ऊपर मतलब अपने गोद में लेकर चलेंगे, ऊपर रखेंगे, तभी तो उचित रहेगा। ये हो गई उचित भिन्न, है ना। अभी परिभाषित भी किया जाएगा इसको। नंबर 2 पे जान जाइए अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के बारे में थोड़ा सा देखिए। उचित भिन्न से हमें लग रहा है उचित मतलब अच्छी बात, ठीक है। अनुचित, अनुचित मतलब बेकार बात। बेकार बात कब रहेगी? जब हमारे सर पे हमारे घर वाले बैठ जाएंगे और हमको नीचे दबा देंगे, तो अनुचित रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये होगी अनुचित, अनुचित भिन्न। आज के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप उचित और अनुचित भिन्न कभी नहीं भूलेंगे। काफी जगहों पर काम आता है, एक ही नहीं कि मतलब सभी बच्चों के लिए है। कभी कभी हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब ऐसे पूछ लेता है कि कौन से भिन्न को हम संयुक्त रूप में बदल सकते हैं, या संयुक्त रूप में भिन्न लिखी रहेगी, उसको किस रूप में हम भिन्न में बदलेंगे तो हमें कौन सा रूप प्राप्त होगा, उचित या अनुचित रूप प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अनुचित भिन्न मतलब जब बड़ी संख्या ऊपर रहेगी और छोटी संख्या नीचे रहेगी तो कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। याद करने के लिए, जब हमारे बड़े लोग हमारे ऊपर रहेंगे और हमको नीचे दबा के रखेंगे तो अनुचित रहेगा, तो इसलिए वो अनुचित भिन्न होगी, ठीक ना। आगे आइए संयुक्त भिन्न की बात करते हैं। कौन सी भिन्न बाबू? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? संयुक्त भिन्न,
थोड़ा सा संयुक्त भिन्न के बारे में जानते हैं हम लोग। संयुक्त कहने का मतलब क्या है, जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, ठीक, ऐसे लिखी हो, किस तरीके से लिखी हो, इस तरीके से लिखी हो, तो उसे कौन सी भिन्न कहते हैं, संयुक्त। संयुक्त मतलब, या इसी को कहते हैं मिश्र भिन्न, मतलब मिला के लिखी हुई संख्या। मिश्र मतलब मिला के लिखी हुई संख्या। देखो एक संख्या ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब संख्याएं आपस में मिला के लिखी हुई है कि नहीं। तो जब संख्याएं मिला के लिखी हुई होंगी तो उसी को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहा जाता है, ठीक ना। तो आइए इसे हम परिभाषित करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग परिभाषित करते हैं, देखते हैं कि उचित, अनुचित और संयुक्त भिन्न को परिभाषित किस रूप में किया जाता है। आइए देखिए, अब हम लोग उचित भिन्न को परिभाषित कर सकते हैं। पहले हम बता दिए उचित कब रहेगा, कि जब हम ऊपर रहेंगे और हमारे बड़े लोग हमको अपने सर पर बैठा कर लेकर घूमेंगे, तभी तो उचित रहेगा। तो इसको कहते हैं उचित भिन्न। तो आइए उचित भिन्न को परिभाषित करते हैं। उचित भिन्न को परिभाषित करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, हम मैथ का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम 0 से हीरो तक का सफर हम लोग तय करेंगे यहीं से, ठीक ना। तो पूरा मैथ का एक एक चैप्टर वाइज बेसिक मैथ पूरा कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 6 या 7 से लेकर क्लास 10th 11 12 तक मैथ का इसी चैनल पर चलाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग जुड़िए हमसे, सुनहरा मौका है आपके पास, हमारे पास भी सुनहरा मौका है कि हमें आप लोगों को पढ़ाने का चांस मिला है। सभी लोग अच्छे से मन लगा के घर पे पढ़िए। देखिए आइए हम लोग उचित भिन्न के बारे में बात करते हैं। तो उचित भिन्न कहते किसे हैं, उचित भिन्न, वह भिन्न लिख लीजिए थोड़ा सा, वह भिन्न, कौन सी भिन्न, वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो, कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। देखिए जिसका हर क्या होना चाहिए, अंश से बड़ा हो। कहने का मतलब हर क्या होना चाहिए, अंश से हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। नंबर 2 पे आ जाइए, अनुचित भिन्न को परिभाषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, है ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहा दिए 7/5, है ना। 7/5 क्या है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब छोटे लोग ऊपर रहेंगे, जैसे 7/8, है ना। आगे देखिए 9/12, है ना, 3/4, ये सब क्या हो गए, ETC, ये सब क्या हो गए, उचित भिन्न हो गए, ठीक ना। अब उचित भिन्न को हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा सा अनुचित भिन्न को परिभाषित कर लेते हैं ना, कैसे परिभाषित करते हैं अनुचित भिन्न को। कोई पूछ दिया परिभाषा लिखिए अनुचित भिन्न को। तो अनुचित भिन्न को परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं, नंबर 2 अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को परिभाषित कीजिए। अनुचित भिन्न को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, पहले तो आप जान जाइए अनुचित कब रहेगा, जब घर वाले ऊपर और हम नीचे रहेंगे तो अनुचित भिन्न रहेगा, ये अनुचित भिन्न रहेगा। तो अनुचित भिन्न को आप खुद से परिभाषित कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं वह भिन्न, कौन सी भिन्न, वह भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, हर से क्या हो, बड़ा हो। कौन सी भिन्न कहलाती है, बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। समझ में आया, बिल्कुल आया। बेसिक मैथ एकदम 0 से हीरो तक का सफर कराएंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए हमसे, ठीक ना। अनुचित भिन्न कहलाती है। तो चलिए अनुचित भिन्न के बारे में हम लोग जान लें, ठीक ना। तो हो गया ना, अनुचित भिन्न हो गई है, ठीक। अब आइए हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है संयुक्त। कौन सी भिन्न, संयुक्त भिन्न बचा है। हमारा नंबर 3 पे क्या बचा है, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को परिभाषित करना
या मिश्र भिन्न को परिभाषित करना बेहद ही आसान है, ठीक है। जब एक संख्या पूर्ण हो तथा उसी से सटी हुई संख्या क्या हो, बटे के रूप में लिखी हो, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न जैसे कोई संख्या 1 सही 1/2 हो गई, है ना, ये संयुक्त भिन्न हो गई। 3 सही 2/5 हो गई, ये संयुक्त भिन्न हो गई, है ना। तो जो संख्या ऋण होती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। मतलब जो संख्या एक पूर्ण और एक बटे की संख्या से मिलकर के संयोग से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, आगे देखिए। आगे हम लोग भिन्न के बारे में जान गए, है ना। अब भिन्न के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा हम लोग अब भिन्न का क्या जानते हैं। देखिए कुछ होता है भिन्न को दशमलव के रूप में निरूपित करना, दशमलव को भिन्न के रूप में निरूपित करना बेहद ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मिलकर सीखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आइए, तो पहले हम लोग क्या चालू कर लेते हैं। पहले हम लोग जान जाते हैं, भिन्न तो जान गए कि भिन्न कौन सी भिन्न क्या होती है, कैसी होती है, ठीक ना। तो भिन्न के बारे में जब हम लोग जान गए थोड़ा सा, तो भिन्न का जोड़ घटाव जान जाए। आता होगा आप लोगों को, बेहद ही आता होगा, बहुत ही अच्छे से आता होगा। जैसे भिन्न हम दे दिए 2/3 प्लस 3/4, है ना, ये हो गया भिन्न का जोड़, है ना। भिन्न का जोड़ या भिन्न को पहचानने की प्रक्रिया होती है, पहले उसको जान लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। जैसे हम दे दिए, देखिए सिंपल सी चीज, जैसे हम दे दिए 1/2 और 3/2 में हम पूछ दिए कौन सी भिन्न बड़ी है, क्या है, कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप क्या बताएंगे। इससे हम बोल दिए 1/2 और 2/3, ठीक ना, में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। जब हर समान रहता है तो हर को एक बार लिख लेते हैं, है ना, नीचे ऊपर की संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो संख्या बड़ी होती है वही भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। कि जो संख्या, आगे देखिए कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। जैसे 1/2, 1/2, ठीक ना। 2/1 का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम बोले 2/1 का मतलब क्या होता है, कोई चीज 2 है, ठीक है ना। 2/1 जैसे 2/1 तो 2/1 मतलब 2 चीज का